भारत की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान पर विशेष जोर दिया गया है। हाल ही में भारत सरकार ने निपुण भारत के नाम से एक मिशन की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत हम सबको ये सुनिश्चित करना है कि कक्षा 3 तक देश का हर बच्चा बुनियादी कौशलों को हासिल कर सके। इस उद्देश्य को हासिल करने के लिए हमारे सामने कई चुनौतियां हैं। इस मॉड्यूल में हम इनमें से एक बड़ी चुनौती पर बात करेंगे और वह है प्रारंभिक वर्षों में शिक्षण के लिए प्रयोग होने वाली भाषा की चुनौती। भारत में लगभग 35% बच्चे प्राथमिक कक्षाओं में ऐसी भाषा के माध्यम से सीख रहे हैं जो उनके लिए परिचित नहीं है। जब ये बच्चे कक्षा 1 में स्कूल में भर्ती करते हैं तो वे उस स्कूल की भाषा को या तो बिल्कुल नहीं जानते या उसे बोलने समझने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। ऐसे में निपुण भारत में दिए गए बुनियादी कौशलों के लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जाए? जिस भाषा को बच्चे ठीक तरह से समझ नहीं पाते हैं, उसमें वे समझ के साथ धारा प्रवाह रूप से पढ़ने और स्वतंत्र रूप से लिखने में कैसे सक्षम होंगे? आपने देखा होगा कि एनईपी और निपुण भारत दोनों ही में एफएलएन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बच्चों की घर की भाषा के प्रयोग यानी बहुभाषी शिक्षण पर विशेष जोर दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 स्पष्ट रूप से कहती है कि वर्तमान में प्रारंभिक कक्षाओं में बच्चों की घर की भाषा और स्कूल की भाषा में जो अंतर है, उनके बीच एक सेतु बनाने के प्रयास किए जाने चाहिए। निपुण भारत में भी यह सटीक रूप से कहा गया है कि बच्चों की मातृभाषा का प्रयोग एफएलएन के उद्देश्य प्राप्त करने के लिए एक बुनियादी शर्त है। आइए ये समझते हैं कि प्रारंभिक कक्षाओं में बच्चों की समझ की भाषा का प्रयोग क्यों आवश्यक है। स्कूली शिक्षा में सीखने का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है भाषा, या यूं कहें कि भाषा सभी कुछ सीखने का आधार है। जब बच्चे बात करते हैं, किसी की बात को ध्यानपूर्वक सुनते हैं, कहानी कविता पढ़ते हैं और समझने के लिए तर्क और निष्कर्ष निकालने जैसी प्रक्रियाओं का प्रयोग करते हैं, तो ये सभी काम भाषा के माध्यम से होते हैं। पर यह सब तभी संभव है जब बच्चों के भाषाई कौशल अच्छी तरह विकसित हों और उनकी भाषा पर पकड़ मजबूत हो। जो भाषाएं बच्चे घर से समझते और बोलते हुए स्कूल आते हैं, उन भाषाओं को सीखने सिखाने की प्रक्रिया में स्थान न देकर हम इन बच्चों को उनके सीखने के मौलिक अधिकार से वंचित कर देते हैं। कई शोध हमें यह बताते हैं कि बच्चों की घर की भाषा या उनकी परिचित भाषा के प्रयोग से सीखने सिखाने की प्रक्रिया में बच्चों की सक्रिय भागीदारी बढ़ती है, वे अन्य विषयों में भी बेहतर सीख पाते हैं और उनका अपने आप में विश्वास बढ़ता है। इतना ही नहीं, घर की भाषा की मजबूत बुनियाद अन्य भाषाओं के अच्छे विकास में भी सहायक होती है। दरअसल बच्चों के सीखने के दृष्टिकोण से सबसे अच्छा तरीका तो यह है कि आरंभिक कई वर्षों तक बच्चों की घर की भाषा को शिक्षण का माध्यम बनाया जाए और साथ साथ अन्य भाषाओं को धीरे धीरे पाठ्यक्रम में जोड़ा जाए। पर जैसा कि हम जानते हैं, इसमें समय लग सकता है और सभी परिस्थितियों में शायद ये संभव भी नहीं होगा। पर बच्चों की भाषा को औपचारिक रूप से सीखने सिखाने की प्रक्रिया में जोड़ने के अन्य तरीके भी हैं, जैसे बच्चों की परिचित भाषाओं को रणनीतिक तरीके से पूरी योजना के साथ मौखिक काम में सम्मिलित करना। इसके साथ साथ अपरिचित भाषा सिखाने की उचित रणनीतियों का उपयोग भी करना चाहिए। ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर हम इस मॉड्यूल में चर्चा करेंगे। इस मॉड्यूल के माध्यम से हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि प्रारंभिक कक्षाओं में बच्चों के घर की भाषा का उपयोग करना क्यों आवश्यक है और इस कार्य को प्रभावी रूप से करने के लिए किन रणनीतियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। एक मोटे तौर पर कहूँ तो बहुभाषी शिक्षण का अर्थ होता है बच्चों की परिचित भाषा व अन्य भाषाओं का सीखने सिखाने की प्रक्रिया में साथ साथ प्रयोग करना। एक ऐसी पद्धति जहां शुरुआत में समझ का माध्यम बच्चों की भाषा रहे और बच्चे धीरे धीरे अन्य भाषाओं में भी महारत हासिल कर सकें। एक और ज़रूरी बात यह है कि बच्चों की घर की भाषा या समझ की भाषा, इसको सीखने सिखाने की प्रक्रिया में स्थान देना और बच्चों को राज्य की भाषा और अंग्रेजी सीखना, इन दोनों में कोई विरोधाभास नहीं है।
असल में ये एक दूसरे के पूरक हैं। बहुभाषी शिक्षण का सही अर्थ है बच्चों की भाषा, स्कूल या राज्य की भाषा और अंग्रेजी को साथ लेकर चलना। यदि हम बच्चों को अन्य भाषाएं अच्छी तरह से सिखाना चाहते हैं तो उसकी शुरुआत उनकी परिचित भाषा या घर की भाषा की मजबूत नींव के आधार पर ही होनी चाहिए। इस मॉड्यूल में हम इन मुद्दों को विस्तार से पढ़कर अपनी समझ मजबूत करेंगे। मैं आशा करता हूं कि इस मॉड्यूल को पूरा करने के बाद आप बहुभाषी शिक्षण के सिद्धांतों के बारे में गहन रूप से सोच पाएंगे और रणनीतियों को अपनी कक्षा में लागू कर पाएंगे। मैं अपनी बात को छत्तीसगढ़ के एक प्राथमिक शिक्षक श्री द्रोण साहू द्वारा लिखी गई कुछ पंक्तियों के साथ समाप्त करना चाहता हूँ। वे कहते हैं, मेरी शिक्षा, मेरी परीक्षा, मेरा आकलन, मेरा मूल्यांकन, मुझे पढ़ाना, मुझे सिखाना, जब मैं ही हूँ इन सब के बीज में, केंद्र में, मेरी भाषा क्यों नहीं है इस बीच में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।